महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों को भी फतह किया है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप का माउंट किलिमंजारो, यूरोप महाद्वीप का माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का माउंट कोजियस्को, साउथ अमेरिका का माउंट अखंगवा और अभी वर्तमान समय में पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड मिनिस्टर हूँ। और संक्षिप्त में बोला है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगी। तो मेरा छोटा सा गांव है सीहोर जिले में, ग्राम भोजनगर। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, 12 एकड़ ज़मीन है हमारी और मम्मी भी खेती बाड़ी संभालती हैं और मुझे गर्व होता है कि मैं किसान की बेटी हूँ। तो मेरा आज अब मैं 25 वर्ष की, आवाज़ गूंज रही, वो पहले ही बेहतर था, जो पहले था वही। अब मैं 25 वर्ष की हूँ, पर जहाँ मेरा जन्म हुआ मेरी 6 बुआएं हैं, हम 12 बहन हैं, मंझले पापा बड़े पापा की मिला के। तो शुरुआत कई दफ़ा एक ही प्रश्न आता है, जैसे बहुत सारे बच्चों का पूछते हैं कि कहाँ से क्यों ये शुरू हुआ था। तो मेरा हमेशा ये था कि मुझे कुछ करना है, कुछ तो करना है, तो समझ नहीं आता था करना क्या है। फिर हमारे गांव में सिर्फ सरकारी स्कूल था, उसके बाद पढ़ने के लिए मैं अपने मामा साहब के यहाँ गई थी। जब आप दूसरों के घर होते हो तो एक फ्रिज में था, टमाटर निकालने से पहले भी सोचना पड़ता है ले या नहीं ले, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। और जिस परिवेश से मैं आती हूँ, तो आज से 2 साल पहले तक मेरी खुद की मंगनी को 17 साल पूरे हो गए थे। तो हमारे यहाँ जैसे ही हम 12वीं पास करते हैं, सारी बहनों की एक साथ शादी हो जाती है ताकि खाने का खर्चा बच जाए। पर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो कि ऊपर वाले ने मुझे दिया, हमें नहीं पता होता कि कब क्या हमारे लिए लिखा होता है। मेरे लिए जो था वो ये था कि जब मैं भोजनगर पहुंची थी तो मेरे भी वही सपने थे, अब तो शादी वादी होगी, मस्त दूसरे घर जाएंगे। 12वीं कक्षा में एक 18 साल की बच्ची से आप क्या आशा रख सकते हो, यही रखोगे ना, फ़ोन पे बातें होंगी, ये होगा वो होगा, और ये एक नेचुरल चीज़ है जो मेरे साथ भी होता था। पर मेरी लाइफ का प्लेटफॉर्म जो मुझे दिया गया था वो ये था कि मेरे भाई पढ़ने के लिए सीहोर गए थे और उन्हें वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था, वो भाग भाग के वापस गाँव आते थे। तो मेरे बड़े पापा ने देखा कि उनके घर के जस्ट सामने गर्ल्स कॉलेज था, किस्मत, तो मुझे फिर सीहोर भेजा गया था। और जहाँ मैंने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था, भेजा किसी और मकसद से था, पर भगवान जी ने वहाँ प्लेटफॉर्म दिया था। हमारा जो घर था वो दूसरी मंजिला पे था और नीचे डेली मुझे जो फॉर्च्यून और कृति के खाली कुप्पे हो जाते हैं ना खाली, तो उनको भर के 14-15 कुप्पे दूसरी मंजिला पे लेके जाने पड़ते थे, 14-14, 15-15 कुप्पे, और बहुत सारी चपातियाँ बनानी पड़ती थी। और मैं उस समय सोची थी हमारे सुबह सुबह कुप्पा से पानी क्यों भरना पड़े, ये तो कहीं करेगा ही नहीं। पर मैं आज सोचती हूँ शायद उस समय मैं कुप्पा से पानी नहीं भरती तो क्या आज मेरे पैर इतने मजबूत होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते, नहीं ना। तो हमारे जीवन में कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें नेचुरली होती है, या तो हमें बहुत बड़ी असफलता मिलने वाली है या बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, उसके लिए हमें तैयार कर रहा होता है ऊपर वाला, या बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली होती है उसके लिए तैयार कर रहा होता है ऊपर वाला। और सफलता कभी एक अकेले व्यक्ति की बिल्कुल नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है, और हर व्यक्ति का हमेशा शुक्रगुजार करता रहना चाहिए। अगला गर्ल्स कॉलेज में आए थे तो दूर गांव के थे, हमारे लिए तो अंग्रेजी 2 तरह के थे, हाउ आर यू और आप क्या कर रहे हो। हम तो गांव के स्कूलों में तंग कहीं कर रहा कहीं नहीं कर रहा, ये वाले हमारे हाल थे। तो यूनिफॉर्म से मुझे तब भी बहुत प्रेम था और आज भी बहुत प्रेम है। होता ये था कि मैं हमेशा तकिए के नीचे इस्त्री करने के लिए दूसरे दिन यूनिफॉर्म रख देती थी, वही पहन के जाती थी। कॉलेज में हमारे गर्ल्स कॉलेज का रूल था कि डेली एक लाइन बोलनी है, जिस लाइन ने मेरे जीवन को बदल दिया। जैसे आज बहुत सारे बच्चे को नव दुनिया प्लेटफॉर्म दे रहा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म और देने चाहिए, उसे समझ में आता है कि हम क्या परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज में डेली रूल था कि आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। तो मैंने मंच पे पहली दफ़ा खड़े होकर एक लाइन बोली थी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। तो वो लाइन ना रग रग में बस गई थी, भयंकर वाली। फिर उसी दरमियान अखबार में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया, तब तक माउंटेनियरिंग की ABCD भी नहीं पता था। क्लिक हुआ, 32 साल पहले बछेंद्री पाल मैम ने किया, कोई लड़की ने नहीं किया, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। हमको भी तो 2 हाथ पैर दिए हैं ना। जब हम अपने आप से सोचते ना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। पर गर्ल्स कॉलेज में एक चीज़ और हुई थी, हमें पर लग गए थे नए कॉलेज में सेकेंड ईयर में है, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, नई नई जिज्ञासा होती है। तो मैं अपनी दोस्तों के साथ चली गई थी वाटर पार्क। तो वाटर पार्क मेरे लिए आज बड़ी सहज बात है और आपके लिए भी आज बड़ी सहज बात होगी। पर हमारे गांव में आ रही उनकी छोरी तो वाटर पार्क गई थी, यो वो तो आज वाटर पार्क गई है, कल से पता नहीं कहाँ जाएगी। तो मुझे गाँव ले जाया गया था पढ़ाई छुड़वा के, और उस दिन मेरे पापा कुर्सी के बगल में से मुंडी झुका के बैठे हुए थे कि मैंने पता नहीं क्या पाप कर दिया है, क्या कांड कर दिया है।
पूरे घर वालों ने मना कर दिया था, अभी को ब्याह करो कर तो नहीं कहीं की करेगी या। उस दिन मेरे पिताजी ने भरोसा करके मुझे वापस भेजा था पढ़ने के लिए, और एक लाइन बोल के, बेटा तू जो भी कर जे बस या सोच के कर जे, तू अच्छो करेगी तो भी हमारो नाम होएगा, तू बुरो करेगी तो भी हमारो नाम होएगा। और ये लाइन मैं हर बच्चे को भी बोलती हूँ। वो जो भी करता है वो अकेले नहीं करता है, उसके पीछे सभी का नाम होता है, देश का होता है, समाज का होता है, माँ बाप का होता है। कोई चीज़ थी कुछ तो करना है, जैसे पापा को प्राउड फील हो, प्राउड फील हो, प्राउड फील हो। हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फाइनली माउंटेनियरिंग में पता चला कि बच्चों को मैं बताना चाहूँगी, माउंटेनियरिंग में भी काफ़ी सारे करियर स्कोप है, एडवेंचर फील्ड में बहुत सारे करियर स्कोप है। हमारी आंखों के सामने कुछ गिनी चुनी चीज़ें दिख जाती हैं, हम सोचते ही नहीं है कि इतना कुछ है दुनिया में। स्कूबा डाइविंग में जिसमें आप 40,000 रुपये महीना कमा सकते हो। भारत सरकार के द्वारा 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ सब्सिडी दी जाती है, आप जाके कोर्स करो, आप ट्रैकिंग गाइड बन सकते हो, आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, बहुत सारे स्कोप है, आप जाके देखो। तो प्रकृति के जब हम पास जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप इस दुनिया में पैदा किस लिए हुए हो। आपको ख्यालात आते हैं, यहाँ तो ये बला जो आपके हाथों में होती है फ़ोन, उसे आप भूल जाते हो कि आप क्यों पैदा हुए हो, जो उस जंजाल में फंस जाते हो। फिर वहाँ जब ट्रेनिंग होती है, वो वहाँ हमारा 25-25 किलो का बैग होता है, 2-2 किलो के जूते होते हैं, 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव करने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। हम लोगों का जब एडवांस कोर्स होता है तब इग्लू बना के बर्फ़ के घर में रहना पड़ता है, तो ये ट्रेनिंग के एक पार्ट होता है। फिर बारी आई थी 25 लाख रुपए अमाउंट लगते हैं माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने के लिए। मैं स्पॉन्सर को धन्यवाद हमेशा इसलिए देती हूँ कि वो बहुत विश्वास करते हैं किसी चीज़ पे, अपनी मनी किसी को देते हैं। मेरे लिए भी मेरी लाइफ में ट्राइडेंट ग्रुप हुआ, एलएनसीटी ग्रुप हुआ, नाहर ग्रुप हुआ, मध्य प्रदेश सरकार हुई जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। पर पहली बार जब मैं लोगों के पास जाती थी तो मैं ऐसे जाती थी, धुर गाँव के थे हम तो, कि आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो लोग बोलते थे हाँ देखी है। तो मैं उनको बोलती थी जैसे सुल्तान मूवी में कैसे कुकर वाला फेमस हो जाता है, आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे तो आप मेरे साथ फेमस हो जाओगे, क्योंकि मैं प्रदेशी वाली लड़की बनूंगी। कुछ लोग हाँ करते थे, कुछ लोग ना करते थे। तो जीवन में एक चीज़ समझ में आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब बात आती है माउंटेनियरिंग की, तो पहाड़ों के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ वहाँ हम लोगों के जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, हमारा बैग होता है वो 25-25 किलो का होता है। माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है। इसके 4 कैंप होते हैं। हम लोग जब 6100 मीटर पे जाते हैं तो आपका हार्ट जैसे यहाँ 10 मंजिला इमारत पे पंप करता है, सेम वैसे ही करता है। और हम लोग 9 घंटे क्लाइंबिंग करने के बाद पहुँचते हैं, वहाँ बर्फ़ खोते हैं, पिघलाते हैं, वो पानी पीते हैं, वापस आते हैं। पहले बॉडी आपका, क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, तो पहले बॉडी आपका फेट खाती है, मसल्स खाती है, धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देती है। 6500 मीटर पर जब आप पहुँचते हो तो एल्टीट्यूड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, येलो फिर रेड ब्लडिंग वाली, वहाँ से रेस्क्यू होना हो सकता है। 6000 उसके बाद आता है थर्ड के, जहाँ 70 डिग्री का ग्रेडियंट होता है, जहाँ यदि आपको वॉशरूम भी जाना है तो कैराबिन अटैच करके जाना पड़ता है, वरना आपका सीधा क्रवास में गिरोगे तो आपकी डेथ होगी। फिर आता है डेथ जोन, जहाँ लोग हर बार ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो कई सारी डेड बॉडीज निकल कर आती है। कई बार आपको डेड बॉडीज के बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई दफ़ा उनके ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता वही होता है। फिर कैंप 4 होता है, जहाँ डेड बॉडीज़ का हब समझ सकते हैं। जितने भी लोगों की डेथ होती है उनको स्लीपिंग बैग में बंद करके रख दिया जाता है, और वहीं आप लोगों का जैसे गेहूं की कैसी खप्पियाँ रखते हैं वैसे, और वहीं आपका टेंट लगा होता है। उसके बाद होता है 18 घंटे का समिट पुश, फाइनली आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचते हो। तो 1 मिनट, 2018 में मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मेरा 700 मीटर रह गया था और मैं वापस आई थी। जैसे IAS के एग्ज़ाम में 0.1 से आप रह जाते हो, से मेरे हालात भी वैसे हुए थे। यहाँ आने के बाद गांव में लोग बोले थे तुम्हारी छुई से 700 मीटर समिट नहीं हो, यूँ नहीं हो, वो नहीं हो। बहुत टेंशन में आ गई थी, भयंकर वाली। कई दफ़ा कई लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। और जब भी आपको असफलता मिले लाइफ में, लिखो वजह क्या रही। ये लोग तो आसपास के लोग बोलेंगे, तो मैंने लिखा था कि मैं भारतीय खाने की आदी हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर बाहर का खाना भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ये प्रॉब्लम थी। दूसरा था मैं मेंटली प्रिपेयर थी, फिजिकली प्रिपेयर नहीं थी। मैं अपने पापा मेरे माने नहीं थे, तूने वैसे नाम खराब कर दिया है, मत जा कहीं भी। उनके बिना कहीं भी मैं इंस्टीट्यूट गई थी, वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए गई थी। 12 फीट की वॉल पे आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग के दरमियान मेरा फॉल हुआ था, मेरे विलियर के हाथों मेरा विलेज छूट